हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डीडी स्टिचिंग चैनल। तो स्वागत है हमारा एक और वीडियो में। तो देखिए, आज हम बताएंगे आपको ब्लाउज की कटिंग करना। तो ये हमारा नाप का ब्लाउज है। तो हम ब्लाउज को सही तरीके से कैसे नापें। तो ये ब्लाउज हमारा है। तो यहाँ से हम जो शोल्डर हमारा है, यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे और जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है हमारा बेल्ट, उसे हम हमने दोनों हिस्से पकड़े हैं, आगे वाले और बैक वाले दोनों। तो इसे हम इस तरीके से खींचेंगे। तो खींचकर हम इसके नाप देखते हैं। तो इसकी खींचने पर 13 इंच लंबाई आ रही है। अगर हम खींच के नहीं लंबाई लेंगे तो इस तरीके से हमारी जो लंबाई है ब्लाउज की तो 12 ही आ रही है। सूती कपड़ा होता है, वो धुलने के बाद थोड़ा खींच जाता है, तो इसलिए हमें जो लंबाई है खींच कर ही लेनी होती है। तो हमारी पूरी लंबाई आएगी 13 इंच। तो अब हम दूसरे नंबर पर हम इससे जो ब्लाउज की है चेस्ट, वो हम बताएंगे। तो यहाँ से हम जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है, यहाँ पर इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम इस इंची टेप को इस तरीके से खींचेंगे। तो ब्लाउज को हम इस तरीके से खींच के देखेंगे तो यानी कि 18 दूनी 36 इंच हमारा इसका चेस्ट है। तो अब हम इसका गला है उसे नाप कर देखेंगे कि इसका गला कितना है। तो देखिए, गले को हम दो तरीके के नाप के हम देख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से नाप कर हम देख सकते हैं कि इसका गला कितना है। देखिए, हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इसके ऊपर स्केल रखकर देख सकते हैं कि इसका गला कितना है। तो इसका गला जो है इस तरीके से 6 आ रहा है और इस तरीके से नाप कर देखेंगे तो यहाँ से गला जो इसका है 6.5 आ रहा है। तो हम दोनों तरीके से गले को नाप कर देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरीके हमने बता दिए हैं आपको। अब जो इसकी आस्तीनें हैं, तो आस्तीन की हम मोहरी देखेंगे। तो ये हमारी आस्तीन की मोहरी है और इसे हम इस तरीके से रखकर देखेंगे तो हमारी आस्तीन की मोहरी जो है 6.5 इंच आ रही है। और यहाँ से हम आस्तीन हमारी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो आस्तीन हम इसे थोड़ी आधा इंच जो है लंबी कर देंगे। तो आस्तीन हम इसमें 3.5 इंच बनाएंगे। तो हमारी जो नाप है और इसके पीछे का गला, जब हमारी लंबाई जो 13 इंच है, तो हम यहाँ पर इंची टेप को 13 इंच पर रखेंगे गले के बीचों बीच में और इस तरीके से हम गले को खींच के देखेंगे तो इसकी लंबाई गले की है 9 इंच आ रही है। तो हमारी जो नाप है वो पूरी हो गई है। अब हम इस कपड़े पर इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। जो हमारी इस ब्लाउज की नाप थी उसी के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज की नाप जो है, मार्जिन, निशान, सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, इसे हम सही तरीके से उल्टा और सीधा देखकर हम इस कपड़े को रखेंगे और जितना हमें ब्लाउज में चाहिए उतना हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड किया है। तो जो हमने ब्लाउज की लंबाई थी 13 इंच, तो हमने इसके जो पीछे का पल्ला है वो हमने 15 इंच लिया है और जो आगे वाला पल्ला है, तो इस ब्लाउज की हम कटिंग करेंगे। तो बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे इसमें हम। तो जो हम बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं उसका मार्जिन 1 इंच इसमें जोड़ा जाता है। तो इसके लिए हम 1 इंच मार्जिन ज़्यादा लेते हैं और 2.5 इंच तो हम आगे वाले पल्ले में लेते हैं और 1 इंच और इसमें प्लस करेंगे तो हो गया मार्जिन 3.5 इंच। तो 3.5 इंच हमें इसमें मार्जिन लेना है। हमें मार्जिन बहुत ज़रूरी याद करना होता है कि हमें इसमें मार्जिन कितना रखना होता है, जिससे हमारा ब्लाउज छोटा नहीं होता है। अगर हम मार्जिन नहीं लेंगे तो हमारा ब्लाउज जो है छोटा हो जाएगा। तो जो लंबाई इसकी है वो है 13 इंच। तो हमने इसमें मार्जिन देखिए 1 2 3 यानी कि हमने इसमें 3.5 इंच मार्जिन लिया है। हमारा जो बना बनाया ब्लाउज है वो इतना रहेगा 13.5 इंच। तो हमने इसमें 3.5 इंच मार्जिन ले लिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इसके जो शोल्डर हैं वो हम लेंगे 5.5 इंच। तो हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा दिया और यहाँ पर भी हम शोल्डर का निशान लगा देंगे, जिससे हमारी जो ये वाली लाइन जो होती है वो तिरछा नहीं होती है, एकदम सीधी रहती है। और यहाँ पर हम लगाएंगे जो हमारा चेस्ट है ब्लाउज का, उसका निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का ब्लाउज जो थी 36 का 1/4 हुआ 9 इंच और इसमें हम 2 पॉइंट प्लस करेंगे। वो हम प्लस करेंगे जो हमारी आगे आई और हुक की पट्टियाँ लगती हैं उसके लिए। तो 2 पॉइंट हम इसमें और प्लस कर रहे हैं और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे 9 इंच 2 पॉइंट पर। और जो हमारा इसमें 1.5 इंच का है वो मार्जिन रहेगा। तो इसमें हमने ये हो गया हमारा फिटिंग वाला निशान। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो हमने शोल्डर लिए हैं 5.5 और इसमें जो हम 34 36 साइज में हम हमेशा शोल्डर और आर्म होल 5.5 ही लेते हैं। तो हमने ये निशान 5.5 इंच पर लगा दिया है इस तरीके से और ये भी लाइन हम सीधी कर लेंगे।
तो हमारी ये लाइन सीधी हो गई। और यहाँ से हम यहाँ पर जो हमारी कमर का निशान है वो हम लगाएंगे 8.5 इंच पर। तो इस तरीके से हम ये फिटिंग वाली निशान है, इसे हम इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे 1.5 इंच का निशान। ये हमारे पीछे वाले पल्ले का निशान रहेगा और यहाँ से हम इसे हाफ कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसमें गुलाई का निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम 1 इंच की निशान लगाएंगे और इसमें भी हम गुलाई का निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो हमारी दोनों गुलाइयाँ हो गई हैं। अब हम निशान लगाएंगे जो हमारे यहाँ पर गले का निशान। तो हम गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, सॉरी 2 इंच 2 पॉइंट पर, और यहाँ पर हम लगाएंगे 2.5 इंच का। गला था हमारा 6 इंच, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आधा इंच, इसमें मार्जिन का लगाएंगे तो वो हम कर देंगे 6.5 इंच। तो हमारा ये निशान 6.5 इंच पर हो गया है। इसमें हम गुलाई का निशान लगाएंगे तो गुलाई हमारी कुछ इस तरीके की है। अब हम लगाएंगे इसमें बेल्ट का निशान। तो ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया है। हम लगाएंगे बेल्ट का निशान 12.5 इंच पर, और एक जो हम इधर हम 1 इंच डाउन करेंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे 13.5 इंच का निशान। ये हम हमेशा 1 इंच इधर डाउन करके निशान लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये सीधे लाइन इस तरीके से खींच लेंगे और इस तरीके से हम 1 इंच पर गुलाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी ये गुलाई हो गई। तो इस तरीके से हमारी ये बेल्ट का निशान पूरा हो गया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे टक्स के निशान। तो टक्स हम यहाँ से टक्स का निशान जो हम है यहाँ पर 10 इंच पर लगाएंगे। इधर से हम 10 इंच पर, और जो हमारे जो हम आई और हुक की पट्टी लगाते हैं इधर से हम 4 इंच पर लगाएंगे। तो ये हमारा टक्स जो है 10 इंच पर हो गया है। और यहाँ से हम 2 इंच की दूरी पर ये वाला निशान लगाएंगे जो हमारी दूसरी जो प्लेट है यहाँ पर हम, और ये भी हम जो हमारी जितनी भी यहाँ पर प्लेटें पड़ेंगी वो सारी प्लेटें 2-2 इंच की दूरी पर ही रहेंगी। तो ये हमारी प्लेट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। तो ये हमारे प्लेट के निशान है। तो यहाँ से हम आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, आधा इंच की दूरी पर हम निशान लगाएंगे तो हमारी ये प्लेट जो है 1 इंच की हो जाएगी। तो प्लेट हमेशा हम 1 इंच की ही लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी प्लेटें पूरी हो गई हैं और इसमें हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इस ब्लाउज की जो है इस जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल निकालेंगे। तो ये हमारा आगे वाला पल्ला है और ये हमारा बैक वाला पल्ला है। तो हम इसे अलग कर लेते हैं और इस पल्ले की हम कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले हम यहाँ से इस बेल्ट को अलग करेंगे।
देखिए इस तरीके से बेल्ट को हमने अलग कर लिया है। जो हमने आधा इंच आर्म होल में अंदर की तरफ हमने एक कपड़े में निशान लगाया था, इसे हम काट के निकाल देंगे। और जो हमारी ये वाले निशान है इस वाले पल्ले में नहीं लगे हैं, तो इसे हम पहले यहाँ से हम इस तरीके से हम निशान जो है इस वाले में इस तरीके से करेंगे तो देखिए हमारे निशान जो ये वाले थे इस पर भी आ गए हैं। तो इसे हम पहले इस तरीके से लाइनों को इस तरीके से हम गाढ़ा कर लेंगे। ये ट्रिक आप जरूर आजमाएं। इस तरीके से हमारे निशान बहुत अच्छे तरीके से दोनों पल्ले में लग जाते हैं। तो देखिए हमारे निशान पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा जो ये दो पल्ले हैं इन्हें हम अलग करेंगे। तो जो हमारे ये बीच में सेंटर में हम इसे काट के अलग कर लेंगे। तो हमारे ये दोनों पल्ले अलग हो गए हैं और इन दोनों पल्लों की हमारी मार्किंग भी पूरी हो गई है। तो इस तरीके से हम इसे हटा लेते हैं और इस पल्ले को भी हम काट के अलग करेंगे इस तरीके से। अब हम करेंगे बैक वाले पल्ले की कटिंग। तो हम इसमें गला जो है बढ़ाएंगे। तो गले की हम लंबाई किस तरीके से बढ़ाते हैं वो आप देखना। यहाँ पर हमने लिया था 2 इंच 2 पॉइंट, तो इसे बोलते हैं 2.25। तो हमने यहाँ पर 2.25 लिया था और यहाँ पर हम लेंगे 3 इंच। तो हम यहाँ पर जो कम लेते हैं, यहाँ पर भी अगर हम कम लेंगे तो ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा होता है ये पल्ला खुलकर कुछ इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर भी कम लेंगे तो हमारा गला जो हमारे गले की गोलाई शेप है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 2.25 और यहाँ पर हम 3 इंच गोलाई का निशान लगाएंगे। तो हमारे जो गले की लंबाई थी वो थी 9 इंच। तो इसमें हम आधा इंच मार्जिन का बढ़ाएंगे तो हमारी लंबाई जो है 9.5 इंच हो जाएगी इस तरीके से। और ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हम गोलाई का निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हमने 8.5 का निशान लगाया था, तो हम 8.5 पर निशान लगाकर इसे हम इस तरीके से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। और जो हमने टक्स लगाया था वो लगाएंगे हम 10.5 इंच पर। और यहाँ से हम इसे इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम हाफ कर लेंगे। तो हमारे टक्स का निशान हो गया है। यहाँ से हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे और आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। हमें ये प्लेट जो है 1 इंच की बनानी है। तो इस तरीके से हम 1 इंच का प्लेट का निशान लगा देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट का कट्स का निशान लगा देंगे जिससे हमारी जो प्लेट है एकदम एक बराबर आए। देखिए हमारी प्लेट इस तरीके से है। अब देखिए हमारे गले की गुलाई, अगर हम यहाँ पर कम काटते तो इस तरीके से हमारे गले की गुलाई बढ़िया नहीं आती। तो अब देखिए हमारे गले की गुलाई सही आ रही है। तो हमें इसी तरीके से गले में गुलाई हमेशा नीचे जो है आधा इंच या 1 इंच बढ़ाकर ही लेनी है। अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा ये कपड़ा है। तो हम इसे डबल फोल्ड करने के बाद इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा जो कपड़ा है इसमें हम आस्तीन निकालेंगे। तो इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। और इसमें हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो हमारी जो आस्तीनें थी वो थी 3.5 इंच और हम इसमें जो है 2 इंच तो आस्तीन की लंबाई हम वो है हमारी 3.5 इंच। हम इसमें 2 इंच जो है प्लस करेंगे। तो इसमें हम
यहाँ पर हमारी लंबाई हो जाएगी 5.5 इंच। यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे और ये यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पर लगा देंगे निशान। इस तरीके से हम लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है 1.5 इंच के लिए हम ये निशान लगा रहे हैं। इसे हम फोल्ड करेंगे तुरपाई करने के लिए। तो इस तरीके से हमने ये दोनों निशान हम सीधे कर लेंगे। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ इधर फोल्ड हो जाएगा तुरपाई के लिए और आधा इंच हमारा इधर जो हो जाएगा मार्जिन के लिए, जो हम आस्तीनों को जोड़ेंगे। और हमने जो हमारा चेस्ट था 1/4 हमने हिस्सा लिया था, वो था 9 इंच। तो हम यहाँ पर 9 इंच की जो हम आस्तीन की जो लंबाई है वो हम 9 इंच लेंगे। तो हमने यहाँ पर 9 इंच लिया है और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर ऊपर निशान लगाएंगे और इधर से हम 2.5 इंच इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इसे हम हाफ कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर निशान हम लगा देंगे। आपको भी सेम इसी तरीके से निशान लगाना है। और एक और हम ट्रिक बताएंगे आपको। यहाँ पर हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और ये निशान हमारा, और ये यहाँ से हम इस आस्तीन की जो है गुलाई का हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो ये हमारी आस्तीन की गुलाई हो गई। इस लाइन को भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो हमारी आस्तीन की गुलाई कुछ इस तरीके की है। तो हमारी आस्तीन इस तरीके की हो गई और इसमें गुलाई थी वो थी 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से सीधा मिला लेंगे। और यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो हम 1.5 इंच का मार्जिन लेके इस तरीके से सीधा कर देंगे। और जो हम यहाँ से हम इस तरीके से इसे तिरछा काटेंगे। तो हमारी मार्किंग थोड़ी हो गई है, इसे हम इस तरीके से कट करेंगे। हमें सबसे पहले कटिंग बाहर वाली जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी इस पे कटिंग करनी है इस तरीके से। और यहाँ पर हम एक सेंटर में कट लगा देंगे और हम यहाँ पर 2 पल्ले उठाएंगे इस तरीके से। जो हमने ये अंदर वाली निशान लगाया था इसे हम इस तरीके से काट के निकाल देंगे। तो हमारी आस्तीन कुछ इस तरीके से हो गई। तो देखिए हमने जो इधर तिरछा निशान इसलिए लगाया था, हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। देखिए हमारी जो तुरपाई वाली जो हमारी जो कपड़ा इसे है एकदम सही आ रहा है। तो हमें इसी तरीके से यहाँ पर जो कट लगाना है वो हम तिरछा ही लगाएंगे। तो हमारी जो आस्तीन है वो पूरी हो गई है। अब हम निकालेंगे गले के लिए पट्टियाँ जो हमारी पाइपिंग बनेगी। तो पाइपिंग के लिए हम और कपड़ा नहीं खराब करते हैं। जो हमारा शोल्डर होता है जो जिसमें हम आर्म होल का कपड़ा जो बचता है हमारा, ये कपड़ा है, इसे में हम सारी पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम लगाएंगे 1.5 इंच की दूरी पर। आपको 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है इस तरीके से। और इसे हम 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाकर इस तरीके से हम इन पट्टियों को काट लेंगे। अगर आप 1.5 इंच की दूरी जो 1.5 इंच की चकली पट्टियाँ होती हैं उनसे अगर पाइपिंग आपकी ना बने तो आप उससे ज़्यादा भी पट्टी चकली जो है निकाल सकते हैं। तो हमारी जो गले की पाइपिंग है इतनी ही पट्टियों में हो जाएगी।
और जो आई हुक के लिए पट्टी हम निकालते हैं, जो हुक वाली पट्टी होती है उसे तो हम पतला ही लगाते हैं, कम से कम 1.5 इंच की चकली पट्टी होनी चाहिए। तो इसे हम 1.5 इंच चकली पट्टी निकाल लेंगे। हम आपको पूरी कंप्लीट ब्लाउज की कटिंग दिखा रहे हैं, एक एक बिल्कुल पॉइंट। तो ये हमारी हो गई है हुक के लिए पट्टी। और हम जो आई के लिए लगाएंगे पट्टी, वो हम लगाएंगे जो हमने गला निकाला था काट के, उसमें कपड़ा जो हमारा निकलता है, तो हमारा कपड़ा कम से कम इतना चकला निकलता है। तो हमारी जो हुक वाली पट्टी है, आई वाली पट्टी है, तो हमारी ये कपड़े से पट्टी हो जाएगी। तो हमारा एक भी कपड़ा व्यर्थ नहीं गया। आर्म होल में कपड़ा निकला, उसमें पाइपिंग के लिए पट्टियाँ निकल आई हैं। जो हमारे गले का कपड़ा निकला है, उससे हम आगे वाली जो आई हुक की पट्टी होती है, वो हम इससे लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमने बिल्कुल कपड़े को व्यर्थ नहीं किया है, पूरे कपड़े को हमने यूज कर लिया है। और जो हमारा ये हमने अभी आस्तीनें निकाली थी, वो कपड़ा निकला है, तो इससे हम जो है डोरी बनाएंगे। इस तरीके से हम उसी कपड़े से हम डोरी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो ये हमारा जो कपड़ा है, इससे हमारी डोरी बन जाएगी। और जो हम अगर सिंपल जो हम लटकन बनाएंगे डोरी के लिए, तो हमारा ये कपड़ा जो हमने गले भी काट के निकाला था, तो हम इससे गले वाली जो हम जो डोरी में लटकन लगाएंगे, तो इससे हमारे दोनों लटकन हो जाएंगे। तो देखिए, हमारा कहीं का भी कपड़ा हमारा व्यर्थ नहीं गया, हमने सारे कपड़े को यूज कर लिया है। और इस तरीके से अगर आपको कपड़ा काटना है तो इस तरीके से काट कर देख सकते हैं। अगर आपका ब्लाउज अच्छा फिनिशिंग के साथ बने तो हमें ज़रूर बताएं।